Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. है हमारे इस संध्याकालीन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे भगवद गीता। आज शनिवार है तो सैटरडे को हम लोग भगवद गीता करते हैं। और इस संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है जो इस्कॉन के अंतर्गत है। तो हम लोग देख रहे हैं 11वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय। और इसमें हम लोग पिछले बार 14 नंबर के श्लोक तक देखा था, 13 नंबर के श्लोक तक देखा था। तो आज हम लोग जो है 14, 15 और 16 तीन श्लोक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन जगद्गुरु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता 11वां अध्याय श्लोक नंबर 14 में शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख जाए तो बताना मुझे। भगवद गीता 11वां अध्याय श्लोक नंबर 14। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ और हम लोग इसको रिपीट करते हैं। आप लोग भी म्यूट रखते हुए इसको आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषतः। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषतः। इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। Then bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances, and with folded hands began to pray to the Supreme Lord. इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। फिर आश्चर्यचकित होकर विस्मय से उनके अर्जुन के जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए। उन्होंने अपना सर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए उन्हें भगवान की प्रार्थना शुरू की। इसका तात्पर्य जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ।
एक बार हमें भगवान का ये दिव्य रूप जब प्रकट होता है, जब अर्जुन को जब प्रकट होता है, तो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में संबंध है जो तुरंत बदल जाते हैं। पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में मित्रता का संबंध था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साक्षात्कार के बाद अर्जुन भगवान को प्रणाम कर रहा है पूर्ण आदर से, और हाथ जोड़कर वो भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहा है, और वो इस विश्व रूप का स्तुति कर रहा है। और इस प्रकार अर्जुन का जो संबंध था वो विस्मय से भर गया। जो पहले मित्रता का भाव था वो विस्मय से भर गया। भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हैं वो भगवान को इन सारे संबंध जो रस हैं उनका स्तोत्र मानते हैं। इन द स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में कहा गया है 12 प्रकार के रस हैं और सभी भगवान में उपस्थित हैं। ये कहा जाता है कि भगवान सारे संबंधों के सागर हैं, जो इन दो भगवान और दो जीवात्माओं के बीच में जो उपस्थित रहते हैं। भगवान, देवता और जीवों में होते हैं। तो जितने भी जो रस हैं वो सारे भगवान में उपस्थित हैं। तात्पर्य बड़ा है तो हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। 15वां श्लोक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणं विशकल्मष कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे प्रिय भगवान कृष्ण, मैं तुम्हारे शरीर में सारे देवता और सभी विभिन्न प्रकार के जीवात्माओं को देख रहा हूँ। मैं ब्रह्मा जी को कमल पर बैठे हुए देख रहा हूँ और भगवान शिव और सारे जो ऋषि और जो सर्प है उनको देख रहा हूँ। इसका तात्पर्य छोटा है, पढ़ लेते हैं। भगवान के इस विश्व रूप में अर्जुन सारा ब्रह्मांड देख रहे थे और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को भी देखा जो इस सृष्टि के पहले जीव, और उन्होंने जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं जो सर्प पे लेटे रहते हैं नीचे, पाताल के नीचे जो है उस रीजन में, उन सर्प को भी देखा। ये जो सांप का जो बिस्तर है उसे उस सांप को वसुकी कहा जाता है। वसुकी के दूसरे अलग अलग प्रकार भी हैं। अर्जुन ने जब देखा गर्भोदक्षाई विष्णु वहां से लेकर जो सबसे ऊपर का प्लेनेट है ब्रह्मा जी का, उसमें ब्रह्मा जी को देखा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस सारे ब्रह्मांड को ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे जहाँ से गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं उनके नाभि कमल से सब निकलता है, और फिर ऊपर के जो 14 लोग, नीचे से लेकर ऊपर ब्रह्मा जी तक उन्होंने सारा 14 लोग देखा। तो ये सब कुछ अर्जुन जो है एक जगह पर बैठ के वो देख पा रहा था। ये सिर्फ भगवान की कृपा से शक्य था। और जो आखिरी श्लोक है आज का हमारा, श्लोक नंबर 16, वो भी देख लेते हैं। अनेक बाहूदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहूदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे इस सृष्टि के नाथ, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में
बहुत सारे भुजाएं, बहुत सारे उदर, मुख और आंखें हर जगह पे देख रहा हूँ। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है। मैं आप में न अंत, न मध्य और न ही आदि देख पा रहा हूँ। इसका तात्पर्य बहुत छोटा, ये भी देख लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण भगवान जो है वो परम जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो परम भगवान है और वो अनंत है। थ्रू हिम एवरीथिंग, और उनके माध्यम से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णो प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन साधु समागम सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 11वां अध्याय, श्लोक नंबर 14, 15, 16। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अब तक जो था, अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा था, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये तो बहुत छोटा है, लेकिन हम जैसे अभी पढ़ा इसका ट्रांसलेशन, मतलब नीचे से लेके जहाँ पे गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे रहते हैं, उनके नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल का जो दल होता है उसमें सारे 14 लोग हैं, और सबसे टॉप मोस्ट जो है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी है। तो उस वसुकी से लेके ऊपर ब्रह्मा जी तक शिव जी, ऋषि, सब कुछ वो देख पा रहा। हम लोगों को अगर ऐसे देखना है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ एक लिमिट है, हम उसके बाहर नहीं देख पाते हैं। लेकिन भगवान के कृपा से अर्जुन जो था उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और उसके कारण वो नीचे से लेके, मतलब पाताल के भी नीचे जहाँ पे गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हैं, वो सर्प से लेके, वसुकी से लेके ऊपर ब्रह्मा जी तक सब कुछ देख पा रहे हैं। तो हमने देखा था कि कैसे इसके पहले के जो श्लोक थे उसमें हमने देखा था कि कैसे अर्जुन जो है वो उनका विश्व रूप का जो है वो दर्शन कर पा रहा है। उसमें अनेक मुख, आंखें, उनके आभूषण, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके माला, सब कुछ दिख रहा था उनको। और फिर संजय जो है वो धृतराष्ट्र को जो इस चीज का वर्णन कर रहे हैं 11वें श्लोक में और 12वें श्लोक में। तो 12वें श्लोक में आता है कि व्यासदेव जी की कृपा से संजय जो था वो ये सब कुछ देख पा रहा था, और वो धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहा था। और फिर जो 13वां श्लोक है उसमें देखा था कि ये सब जो था वो अर्जुन एक स्थान पे बैठ के देख पा रहा था। तो आज का जो श्लोक है इसका तात्पर्य हम लोग देखते हुए चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आज के श्लोक में कहा गया है कि विस्मयाविष्टो, तो अर्जुन जो है वो विस्मय से आविष्ट हो गया है, यानी जो वंडर है या अद्भुतता है उस रस से वो भर गया है, विस्मय से। एकदम कुछ अद्भुत चीज देख ले तो आदमी कैसे उसको आश्चर्य होता है, ये क्या है। तो वैसे वो विस्मय से भर गया है, और हृष्ट रोमा, उसके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं, उसके जो शरीर के जो बाल हैं उसके वो खड़े हो गए हैं। और वो अर्जुन अपना सर झुकाकर प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़कर भगवान से जो है प्रार्थना शुरू करता है वो। तब इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत अच्छा सबको समझाते हैं कि इसके पहले भी हमने देखा था भगवान और अर्जुन के बीच में जो रिलेशन चेंज हुआ था। Does anybody remember वो कौन सा अध्याय था?
भगवान के बीच में और अर्जुन के बीच में उनका रिलेशन चेंज हो गया था एक टर्निंग पॉइंट पे। हरे कृष्णा What was प्रभु जी। यस माता जी। अध्याय 2। वेरी गुड। दूसरा अध्याय के 7वें श्लोक में उसका जो है भगवान का और अर्जुन के बीच में जो रिलेशन था वो चेंज होता। अभी तक जो थे वो मित्र थे, लेकिन 7वें अध्याय में जब वो भगवान को बोलता है कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो भगवान को जब शरण में जाता है, तब जो है भगवान तुरंत उसको शिष्य के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो वहां से मित्रता से वो सीधा शिष्य के भाव में आ जाता है। और अब यहाँ पे ये जो अद्भुत जो ये विश्व रूप है वो देखकर वो फिर से यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो जो रस है फिर से बदल रहा है। यहाँ पे अब फिर से जो है वो एक अद्भुत रस में आ गया है। वाह, ये क्या है, एकदम अद्भुत, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा है उसको कि ये चीज क्या है मतलब। और ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कोई भी ऐसा अद्भुत चीज देखते हैं, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, अरे ये क्या है, ये क्या है। ये तो ऐसा था वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा था कि इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है, ये तो इस वंडर ऑफ द यूनिवर्स है ये पूरा। और ऐसा चीज उसको देखने में तो उसको कितना अद्भुत लग रहा होगा उसको। तो उसका जो था एकदम अद्भुत रस में आ गया वो। और फिर बाद में यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो उस विश्व रूप को उसकी सराहना करने लगा और हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके वो स्तुति करने लगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो महान भक्त होते हैं वो ऐसे अलग अलग रसों का आस्वादन करते रहते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऐसे ये संबंध है, रस है। किसी को याद है कितने हैं टोटल? हाउ मेनी रसास आर देयर टोटल? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रतिभा माता जी। 9 रस। 9 नहीं, टोटल और ज्यादा है। ठीक है, टोटल जो है 12 रस हैं टोटल। और इसमें 5 जो है वो मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 मुख्य रस हैं। और 7 जो हैं वो गौण रस हैं। अद्भुत है, वीर्य है, विभत्स है, तो अलग अलग ये अद्भुत है, ये सब अलग अलग रस हैं। तो ये जो रस हैं ये इस प्राइमरी, ये जो मुख्य रस है इनमें मदद करता है। तो कोई भी जो भक्त है वो इन मुख्य रसों में रहता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में। और इन मुख्य रस में रहते हुए बाकी के जो 7 रस हैं उनका वो कभी कभी वो अद्भुत रस में होता है, कभी कभी वो वीर रस में होता है, कभी कभी वो विभत्स रस में होता है। तो कभी डर जाता है, कभी आश्चर्य होता है भगवान को देख के, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो है ये गौण रस है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये टोटल 12 रस है और इसका आदान प्रदान वो भगवान के साथ करते हैं। भगवान सारे गुणों के, सारे रसों के खान हैं, ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं। और अब जो है यहाँ पे अर्जुन जो है वो उस अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा था। प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं कि ऑल्दो ही वाज बाय नेचर वेरी सोबर, काम एंड क्वाइट। तो वास्तव में अर्जुन का जो स्वभाव था कैसा था? एकदम सोबर था, काम एंड क्वाइट, और ये उसका स्वभाव था ऐसा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें जो दूसरा, जैसे दुर्योधन है, वो एकदम हमेशा गुस्से में, ताव में, कुछ भी बोल दिया तो तुरंत जो था एकदम जोश में आ जाता था। वैसे नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं, जो चल रहा है चल रहा है। ही इज वेरी काम एंड क्वाइट, एकदम सोबर। जब गुस्सा करना है तब वो गुस्सा करेंगे। जब हम देखा कि युद्ध भी जब शुरू होने जा रहा था तो पहले अध्याय में उनको कहीं पे उनको ऐसा नहीं था कि ये कैसे, मतलब इवन उनको जो है सब पता है कि इन्होंने द्रौपदी के साथ क्या किया।
जो द्रौपदी को कैसे इन्होंने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। ये एक ही कारण, बाकी तो सब कारण जो है बाद में इतने गौण है, वो इतने नहीं, लेकिन ये एक रस उनको गुस्सा दिलाने के लिए बहुत काफी था। लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, वो जो था एकदम कामली, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, सत्वगुण में रहते हैं, तो उनको पता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे वाज वेरी सोबर, काम एंड क्वाइट, ही बिकेम एक्सटैटिक। और ये जो था वो देख के वो एकदम अद्भुत रस में आ गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ही वॉज नॉट ऑफ कोर्स अफ्रेड, बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। दूसरा कोई अगर होता तो डर जाता। हम लोग कोई अगर जैसे विश्व रूप में देखा कि भगवान कृष्ण इतने विशाल हैं, सारे जो हैं उनके मुख में जा रहे हैं और भगवान उनको अपने दांतों के बीच चबा रहे हैं, किसी का सर चबा रहे हैं, किसी का पाँव चबा रहे हैं, तो कोई होगा तो देखेगा तो डर जाएगा, ये कौन है, ये मेरा मित्र कैसा है, ये इतना भयानक। तो वो तो भाव है मेरा मित्र है, वही निकल जाएगा, बोले अरे ये बाप रे कौन है ये करके, एंड ही विल बी सो अफ्रेड, तो डर जाएगा, वो आंख बंद कर लेगा या वहां से भाग जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो सत्वगुण में होने के कारण ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो क्षत्रिय भी थे, इसके लिए वहां पे खड़े रहे और उन्होंने भगवान को अपना जो प्रार्थना था वो शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उनका जो स्वभाव है अर्जुन का, वो दिख रहा है कि कैसे वो एकदम शांत हैं, सत्वगुणी हैं और क्षत्रिय होने के कारण वो डरे भी नहीं। वो दूसरा कोई होता तो डर के भाग जाता था। तो ये इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो एक चीज है, जस्ट वांटेड टू ऐड कि श्री बलदेव विद्याभूषण जी और श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ये जो अद्भुत रस है इसको डिफाइन करते हैं। उसको वो कहते हैं कि रोंगटे का खड़ा होना ये सात्विक भाव है, मन का थोड़ा सा उत्तेजित होना, थोड़ा सा खुशी और स्टेडीनेस वहाँ पे स्थित रहना, ये संचारी भाव है। और इसमें जब स्थायी भाव आ जाता है तो फिर वो विस्मय बन जाता है या अद्भुत रस बन जाता है। और इसमें ये बलदेव विद्याभूषण जी का टीका है और इसमें जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो हैं वो एक श्लोक कोट करते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु से है, 4.2.1, आत्मचित्तैर विभावद्यः स्वाध्यत्वां भक्ति चेतसी स विस्मयरतिर्नीता भूतो भक्ति रसो भवेत्। उसमें वो कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा उसका डेफिनेशन आता है कि व्हेन विस्मय रति, जब ये विस्मय मूड ऑफ अस्टोनिशमेंट बिकम्स रिलीशेबल, ये जब विद इन द हार्ट ऑफ ए डिवोटी, कोई भक्त अपने हृदय में इसका आनंद लेता है, बाय मिक्सिंग द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स ऑफ विभाव, जब उसमें जो इसका विभाव यानी जो इसका कारण है इस अद्भुत रस में आने का, उसका जो कारण है उसको मिक्स करता है, एंड सो फोर्थ विच आर प्रॉपर फेवरेबल टू वंस मूड, उसके मूड के हिसाब से, उसका जो भी उसका मूड है उसके हिसाब से वो इसमें जब मिक्स करता है तो इट इज कॉल्ड अद्भुत रस। तो ये अद्भुत रस जो है इसको अद्भुत रस कहला जाएगा। ये श्रीला रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में इसको बताते हैं और इसको श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी इसको अपने जो भगवद गीता का इस श्लोक का टिप्पणी है उसमें बताते हैं। तो ये जस्ट वांटेड टू ऐड दैट, ये कुछ अलग चीज था मुझे लगा तो मैं बोला शेयर करता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर जो 15 है। इसमें क्या होता है, अब अर्जुन जो है बोलना शुरू करता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना कर रहा है। अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रिय कृष्ण, मैं तुम्हारे शरीर में सारे देवी देवता को देख रहा हूँ, सारे देवी देवताओं को देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ,
शिव जी को देख रहा हूँ, सारे ऋषियों को देख रहा हूँ और सारे जो सर्प हैं, विशाल सर्प हैं, उनको देख रहा हूँ। तो ये अब जो है वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं ये। अब इसके तात्पर्य में यहाँ पे कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी है वो अर्जुन देख पा रहा है, और इसीलिए जो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर से लेके वो गर्भोदक्षाय विष्णु तक सब कुछ देख पा रहे हैं। इस सर्प को वसुकी कहा जाता है। हम जानते हैं भगवान जो गर्भोदक्षाय विष्णु है जिस पे लेटते हैं वो उसको वसुकी कहते हैं उसको, और कहते हैं कि वसुकी जो है इतना बड़ा होता है, हम जानते हैं कि कितना विशाल। कैन जस्ट इमेजिन कि ये सारा ब्रह्मांड जो है पूरा इतना बड़ा, ये 14 प्लैनेट्स का यूनिवर्स है, वो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से निकला है। तो वो कितने बड़े होंगे, और उनको अकोमोडेट करने के लिए जो सांप जो है वो कितने बड़े हैं। तो ये जो है हाउ बिग ही इज। हम लोग खाली मूवीज में थोड़ा सा एक देखते हैं एनाकोंडा और इसमें कि कितने बड़े बड़े सर्प हैं, बट ये इस वसुकी के सामने 0.00001% भी नहीं है, ये जस्ट नोवेयर क्लोज। तो ये वसुकी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं देयर आर आल्सो अदर स्नेक्स, और भी अलग अलग जो सांप है जिनके नाम वसुकी हैं, ये इसमें बताते हैं। और ये सब जो है ऊपर से नीचे तक देख पाना, इससे भगवान की कृपा के कारण पॉसिबल था। ये श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें भी दोनों श्री बलदेव विद्याभूषण और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज इसमें कहते हैं कि पहले बलदेव विद्याभूषण का टिप्पणी हम लोग देखते हैं। आई सी अ कलेक्शन ऑफ क्रीचर्स born from wombs as well as Brahma with 4 heads and Vishnu situated as Antaryami within the lotus seated Brahma who is Garbhodakshaya Vishnu. I see snakes such as Vasuki। तो वो भी इस बात को जो है इलेबोरेट कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी की कैसे वो सब कुछ देख पा रहे हैं। और इसमें श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी का जो कमेंट्री है उसमें कहते हैं ये जो भूत विशेषणम, यानी वो सारे जीव जो गर्भ से निकलते हैं, या तो अंडे से आते हैं या तो प्रस्पिरेशन में जो पसीने से आते हैं। हम जानते हैं कोई भी जीव इन 3 रास्तों से आता है, या तो गर्भ से, या तो अंडे से, या तो प्रस्पिरेशन से। हम लोग जानते हैं नॉर्मली बहुत सारे जो जीव हैं, मनुष्य है, बहुत सारे पशु हैं, वो गर्भ से आते हैं। दूसरे जो हैं अंडे से आते हैं, जैसे पक्षी है, सर्प है, कछुआ है, ये सब अंडे से आते हैं। और बहुत सारे जो हैं वो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे हम जानते हैं बेड बग्स वगैरह हैं, ये सब जो है ये पसीने से उत्पन्न होते हैं। ये तो ये 3 ही मार्ग हैं किसी भी जीव का इस भौतिक जगत में आने का। तो ये जो भूत विशेषणम जो है ये इसको दर्शाता है कि all those living entities born from womb, eggs and perspiration, तो उसको दर्शाता है। और फिर जो कमलासन स्तंभ है वो ब्रह्मा जी को संबोधित करता है, ये इसमें बताते हैं। तो ये इस श्लोक में 15वें श्लोक में देखने को हमको मिलता है। और फिर आगे अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 16, उसमें क्या देखने को प्राप्त हो रहा है। अब अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि मैं ये आपका ये विश्वरूप देख रहा हूँ, इसमें अनेक बाहु उदर नेत्र वक्त्र नेत्रम, आपके अनेक बाहु यानी बहुत सारे भुजाएं दिख रही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं मेरे पीछे जो फोटो है उसमें कितने सारे बाहु, शायद इसको गिन पाएंगे हम लोग शायद, लेकिन वो जो है जो विश्वरूप ओरिजिनल था उसमें इतने बाहु थे कि कोई समझ नहीं पाएगा कितने बाहु हुए। और फिर बाहु उधर इतने सारे पेट, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हाथ थे, मतलब उधर भी थे। तो मतलब बहुत मतलब इतने विशाल थे भगवान की, सब जगह पे थे, उनके उधर भी थे, बाहु भी थे, उनके फेस और नेत्रम, ये सब कुछ था उनका।
और ये हर जगह पे था, एक्सपांडेड एवरीवेयर। उसका कोई सीमा नहीं था। वो जहाँ पे अर्जुन देख पा रहा था, यहाँ से ले ऊपर से लेके नीचे तक, साइड वेज एकदम पूरा सिर्फ भगवान ही दिख रहे थे। और कह रहे हैं न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादि, न आपका आदि दिख रहा है, आपका स्टार्ट दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है, न अंत। मतलब ऐसा भी नहीं था कि ये मध्य है, इसके ऊपर जो है वो फर्स्ट हाफ है और नीचे सेकंड हाफ है, नहीं। न मध्य भी समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अंत कहाँ पे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ही वॉज bewildered बाय दैट। तो ये इसमें मतलब विश्व रूप का एक संक्षिप्त रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि कितना विशाल होगा वो। मतलब अर्जुन सामने सब कुछ देखने के पश्चात भी वो बोल रहा है कि मुझे इसका स्टार्ट समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एंड समझ में नहीं आ रहा है, इसका मध्य समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान जो है असीमित है। तो कुछ लोग जो है भगवान को सीमा में बांधने का प्रयास करते हैं। अरे भगवान तो जो है कभी उनके शरीर के माध्यम से फिजिकली, कभी उनको उनकी लीला से, अरे भगवान तो माखन चोर है। मतलब एकदम मतलब जैसा ये किसी चोर को बोलते हैं वैसे बोलते हैं, अरे ये तो तुम्हारा भगवान तो ये माखन चोर, ये गोपियों के वस्त्र चुराता है। ये तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान इज अनलिमिटेड। और ये भगवान ने इस जो फॉर्म है, विश्व रूप फॉर्म में उन्होंने दिखाया कितने वो अनलिमिटेड है और उनका कोई सीमा नहीं है। और हमने पहले के भी जो स्पीकर्स थे हमारे, उनसे भी सुना कि ये जो था विश्व रूप भगवान पहले भी कई बार दिखा चुके थे। दुर्योधन को दिखा चुके थे, यशोदा मैया को दिखा चुके थे। यशोदा मैया ने जब देखा तो वो चक्कर आके गिर गई, बेहोश हो गई। तो ऐसा है भगवान का विश्व रूप, इट्स अमेजिंग एंड अनलिमिटेड। तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और फिर भी कुछ मूर्ख लोग हैं, वो भगवान को बांधने का प्रयास करते, अरे तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, वो रण छोड़ के भाग गया, बाली को पीछे से बाण मारा। तो उनको लगता है कि भगवान ऐसा कोई कार्य कर नहीं सकते, वो सामने से बाली को नहीं मार सकते, वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है ये मूर्खता है। लेकिन भगवान जो है वो दयालु है, कृपालु है। वो जो अपने भक्त को वचन दिया है वो कभी उसको नहीं तोड़ते। भगवान चाहे तो बाली को सामने ऐसा के मार सकते थे, लेकिन नहीं किया। बोले ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो जाएगा। बोले मेरा वचन झूठा हो जाएगा चलेगा, मेरे भक्त का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि पता है मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि बोले ये तो झूठा है, ये तो मतलब कभी भी पलटी मार देता है। बोला था वस्त्र जो क्या बोलते हैं ना, मैं कोई भी युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अस्त्र उठा लिया था। तो हो सकता है कि ये पलटी मारे। न में भक्त प्रणश्यति, हो सकता है कभी किसी एक भक्त का नाश हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलते नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। और इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा अर्जुन, तुम इस बात को बोलो, क्योंकि तुम्हारा वचन कभी मैं झूठा होने नहीं दूंगा। तो भगवान जो है वो ऐसे असीमित हैं और जो है वो ऐसे प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। और इतने क्या बोलते हैं ना, अनलिमिटेड है वो। और जो मूर्खतावश वो भगवान को मनुष्य योनि में मानते हैं। अरे भगवान तो तुम्हारे अभी दामोदर लीला में छोटे से थे, फिर बड़े हो गए, फिर कुमार अवस्था में आए। तो वैसे नहीं, भगवान इज ऑलवेज भगवान। वो जब उन्होंने पूतना का वध किया तब भी भगवान थे। हमारे आजकल के जो ऐसे हाथ उठा के फोटो खिंचवाते हैं, बोलते हैं भगवान है, उनको 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद पता चलता है मैं भगवान, और वो फिर बाद में बोलते हैं मैं भगवान। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान इज ऑलवेज भगवान। वो जब कुछ दिन के थे, उन्होंने पूतना को मारा तब भी भगवान थे, और जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में थे तब भी वो भगवान थे। तो भगवान को सीमा में नहीं बांधना चाहिए। भगवान इज अनलिमिटेड, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। और इसीलिए भगवान ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मंदिर में है तो वहां पे किसी अमेज़न के जंगल में नहीं है। भगवान सब जगह उपस्थित है, ही इज एवरीवेयर। और ये
जो उनका एक फीचर है, इससे हमको पता चलता है कि भगवान कैसे विश्व रूप जो है इज अनलिमिटेड और वो हर जगह पे, सब जगह पे उपस्थित रह सकते हैं। तो भगवान का ये विश्व रूप है और इसको अर्जुन जो है वो देख के आश्चर्यचकित हो रहा है और वो भगवान को प्रणाम कर रहा है। तो हम लोगों को भी ऐसे ही जो है भगवान के विश्व रूप जो है जैसे अर्जुन देख के आश्चर्यचकित हो गया था, भयभीत नहीं हुआ था वो। एक मिनट। तो विश्व रूप देख के भयभीत नहीं होता, वैसे भगवान के जो भक्त हैं कभी भगवान को देख के भयभीत नहीं होते वो। हम देखते हैं इवन वो जो राक्षस था सर्प अघासुर के जब मुख में जा रहे थे उनको लगा था बड़ा कोई ये गुफा है ये, तो वो जाते रह जाते, लेकिन जैसे मतलब पहले उनको लगा गुफा है, लेकिन बाद में जब बदबू आने लगा उनको सब चढ़ा हुआ तो समझ गए नहीं ये कोई राक्षस है। फिर बोले अरे अपना काना है ना, चिंता की कोई बात नहीं, वो बचा ले। तो वैसे उनका वो विश्वास था, वैसे वो कभी भगवान के भक्त है, भगवान से मतलब जो है किसी भी चीज में किसी भी अवस्था में डरते नहीं है वो, दे आर ऑलवेज फियरलेस। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी का नाम ही था अभय, और वो ऐसा कार्य किया उन्होंने। हम जानते हैं 70 वर्ष की आयु में, 60 की आयु में वो अमेरिका जाके इतना बड़ा परिवर्तन लेके आए। तो भगवान के भक्त ऐसे अद्भुत होते हैं, भगवान भी अद्भुत है, उनके भक्त भी अद्भुत है। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई डाउट है या कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता। अरे काय ते वासु नाही, तुम्ही ते नागाचं सांगितलं वासुकी वगैरे, ते वासुकी. बाकीच्या बाकीच्या सर्पांची नावं पण आहेत इथे. ते कोणते म्हणते अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालिया तथा एतानि नवनामानि नागनाम। वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी ने बाकी के सर्पों के नाम भी ले लिए। थैंक यू माता। ये श्लोक कहाँ से है, आप अगर थोड़ा शेयर कर सकते हैं तो इट विल बी नाइस। हाँ श्योर इसको डाल दें। वेरी गुड, थैंक यू माता, थैंक यू। तो बाकी और भी ऐसे, और हम लोग जानते हैं ऐसे एक नहीं अनंत जो है योनिया है, 84 लाख स्पीशीज है उसमें। तो जो रेप्टाइल्स है वही कई लाख योनिया है उसमें सांप भी है, फिर मगरमच्छ और ये सब जो रेप्टाइल्स है वो भी है उसमें, कई अलग अलग प्रकार के हैं उसमें। तो यू कैन सी भगवान ने कितना ये अद्भुत इस ब्रह्मांड को बनाया है, कितने प्रकार की योनियां बनाई हैं। ओके, थैंक यू प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रभुपाद लीलामृत की तरफ। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।